भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है विभिन्न लग्नों में उत्पन्न जातकों की विशेषताएं तथा भावेशों की शुभाशुभता। प्रिय मित्रों, ग्रह तो शुभ, पापी या क्रूर होते ही हैं, परंतु भाव भी शुभ या अशुभ होते हैं। फलित के संबंध में शुभ भाव का स्वामी शुभ तथा अशुभ भाव का स्वामी अशुभ होता है। ऐसे अशुभ भावेश की स्थिति व दृष्टि दोनों ही अशुभ होती हैं। यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि भाव में स्थित ग्रह की अपेक्षा भावेश अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भावेश तो मकान मालिक है, जबकि उस भाव में स्थित ग्रह किराएदार। जो पाठक यह जानना चाहते हैं कि उनकी कुंडली में विभिन्न भावों के स्वामी कौन कौन से ग्रह हैं तथा वे भावेश उनके जीवन में शुभ फलदायक यानी कि कारक रहेंगे या अशुभ फलदायक यानी कि अकारक रहेंगे, उन्हें अपनी लग्न वाली कुंडली से यह ज्ञात हो जाएगा कि उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि सिंह लग्न है। अब आज हम बात कर रहे हैं सिंह लग्न की। तो सिंह लग्न से हमें यह मालूम हो जाएगा कि यहाँ शरीर की क्या स्थिति रहेगी, धन की क्या स्थिति रहेगी, पराक्रम, सुख, संतान और रोग, पत्नी, आयु, भाग्य, कर्म, आय और व्यय। इन भावों की लग्नेश को देख करके यानी कि भावेशों को देख करके क्या क्या स्थिति रहेगी, इस बारे हम जान सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भावेशों की शुभता के बारे में। जो हमारा लग्न का भावेश है, जैसे यहाँ पर सिंह लग्न है, सिंह लग्न का भावेश हो गया सूर्य, यानी कि सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य की जो स्थिति होगी वो उत्कृष्ट होगी। अब दूसरी बात आती है त्रिकोण की। त्रिकोण में पंचम और नवम भाव, ये जो भाव कहलाते हैं ये अति उत्तम भाव कहलाते हैं। अब तीसरी बात आती है केंद्र की। केंद्र में चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव ये उत्तम भाव कहलाता है। और दूसरा जो भाव होता है हमारा ये तटस्थ भाव कहलाता है। तीसरा और 11वां ये तृतीय और एकादश भाव ये मध्यम भाव कहलाते हैं। जबकि त्रिक भाव जो होता है, त्रिक भाव में क्या है 6, 8 और 12 ये हमारे भाव अशुभ कहलाते हैं। यहां पर एक दूसरा नियम यह है कि लग्नेश जो होता है वो हमेशा शुभ होता है। यहां पर हम लग्न को केंद्र भी कहते हैं और इसको हम त्रिकोण के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात यह होती है कि पंचम और नवम भावों के स्वामी कोई भी ग्रह हों, चाहे वो शुभ ग्रह हों चाहे वो पापी ग्रह हों। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर गुरु जो है पंचम का स्वामी, तो गुरु शुभ ग्रह है, जबकि एकादश का स्वामी नवम का जो स्वामी है वो यहाँ पर मंगल है, मंगल जबकि पापी ग्रह है। तो ऐसी स्थिति में चाहे वो शुभ ग्रह हो, किसी भी प्रकार शुभ ग्रह हो चाहे वो पापी ग्रह हो, वो हर प्रकार से जो है यहाँ शुभ फलदायक ही होते हैं। और दूसरी बात है कि शुभ ग्रह केंद्रेश, यदि केंद्र में चौथे घर में, 7वें घर में और 10वें घर में यदि शुभ ग्रह केंद्रेश हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मंगल जो है पापी ग्रह है, सप्तम में जो है शनि जो है सप्तमेश वो भी पापी ग्रह है, जबकि 10वें घर में शुक्र जो है ये सौम्य ग्रह है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यानी यहाँ पर यदि शुभ ग्रह केंद्रेश हों तो उन फलों में यानी कि उन शुभ ग्रहों के फलों में न्यूनता आ जाती है, उतने अच्छे जो है वो सुफल नहीं दे पाते हैं।
दूसरी बात ये होती है कि यदि यहाँ पर केंद्रेश पापी ग्रह हो जाएं, जैसे मंगल पापी ग्रह है, शनि जो है वो पापी ग्रह है और शुक्र जो है ये शुभ ग्रह माना जाता है, ऐसी स्थिति में यदि केंद्रेश जो है पापी ग्रह हो जाएं तो उनका पापत्व खत्म हो जाता है, बल्कि वो शुभ फल देते हैं। यानी कि पाप ग्रह केंद्र में होंगे तो अशुभ फल नहीं देंगे और शुभ ग्रह यदि केंद्रेश होंगे तो वो शुभ फल नहीं देंगे। तो ये एक सामान्य सा नियम है। तो इस दृष्टि से आज हम इसी प्रकरण को लेकर के यहाँ देखते हैं। सिंह लग्न की कुंडली से विभिन्न भाव में स्थित राशियां और उनके भावेशों की शुभाशुभता तथा कारकत्व या अकारकत्व और प्रत्येक लग्न में यहाँ पर सिंह लग्न में जो उत्पन्न जातक हैं उन जातकों की सामान्य विशेषताओं पर भी चर्चा करेंगे। तो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, ये हमारा लग्न है, लग्न में सिंह राशि है, सिंह राशि का लग्नेश हो गया हमारा सूर्य, द्वितीय भाव में हमारा द्वितीयेश हो गया बुध, इसलिए यहाँ पर इसका द्वितीयेश बुध हो गया। तृतीय भाव में तुला राशि है तो इसका तृतीयेश जो है शुक्र हो गया। चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि है तो चतुर्थेश मंगल हो गया। पंचम भाव में धनु राशि है तो पंचमेश गुरु हो गया। छठे घर में मकर राशि है तो षष्ठेश जो है शनि हो गया। सातवें घर में कुंभ राशि है तो सप्तमेश जो है वो शनि हो गया। आठवें घर में धनु राशि है जिसका स्वामी है गुरु, इसलिए अष्टमेश जो हो गया वो हमारा गुरु हो गया। नवम भाव का स्वामी है मंगल, इसलिए नवमेश जो है मंगल हो गया। दसम भाव का स्वामी है शुक्र, इसलिए दसमेश जो है शुक्र हो गया। यहाँ पर 11वें भाव का स्वामी है बुध, इसलिए एकादशेश जो है वो बुध हो गया। जबकि कर्क राशि है द्वादश भाव में, इसलिए द्वादशेश जो है हमारा चंद्रमा हो गया। तो इस तरह से हम भावेशों के बारे में और उनकी स्थितियों के बारे में आज इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं जो सिंह लग्न के जातक हैं उनका स्वभाव कैसा होगा, उनकी क्या विशेषताएं रहेंगी। ये सिंह लग्न है तो सिंह लग्न में अथवा सिंह राशि में जो जन्मे जातक हैं सामान्यतया ये मध्यम कद के तथा सुगठित शरीर वाले होते हैं। ये हृष्ट पृष्ठ होते हैं। इनकी अस्थियां हड्डियां बड़ी मजबूत होती हैं तथा मस्तक चौड़ा होता है। इनका व्यक्तित्व शानदार तथा प्रभावोत्पादक होता है। इनके चेहरे से तेज टपकता है, परंतु इन्हें उदर संबंधी रोग होने की संभावना बनी रहती है। साथ ही ये दंत रोगी भी होते हैं। ऐसे जातक महत्वाकांक्षी होते हैं। ये हठी और जिद्दी होते हैं। साधारणतः इन्हें क्रोध कम आता है, परंतु क्रोध आने पर इनका आवेश शांत होना कठिन हो जाता है। इनकी शैली व्यंग्यात्मक होती है, जो कभी कभी सामने वाले के हृदय पर ठेस पहुंचाने वाली होती है। ऐसे जातक बहुत ही अनुशासन प्रिय होते हैं। इनमें आत्मविश्वास की भावना अधिक होती है, इसीलिए ये अपनी वेगवती भावनाओं पर शीघ्र ही नियंत्रण एवं संतुलन कर लेते हैं। आप दूसरी बात है, जो सिंह राशि है वो राशि है हमारी स्थिर राशि और दृढ़ राशि भी हम इसको कहते हैं। तो स्थिर और दृढ़ राशि होने से जो सिंह लग्न के जातक हैं इनके विचार बड़े दृढ़ होते हैं। इनमें नेतृत्व की शक्ति अधिक होती है, इसीलिए ये जातक प्रशासन कुशल होते हैं। जहां भी ये व्यावसायिक कार्य में संलग्न होते हैं वहीं अपनी नेतृत्व शक्ति के कारण उच्च अथवा शासक पद ग्रहण कर लेते हैं। दल के कार्य में सदैव दलपति बन जाते हैं। अपनी प्रतिभा के कारण ही ये सम्मान के पात्र होते हैं। ऐसे जातक प्रायः धन संग्रह नहीं कर पाते। राजनीति इन जातकों की विशेषता है। अतः इस प्रकार के जो जातक हैं उच्च नेता, मंत्री अथवा सांसद बन जाते हैं।
ये अपने उच्च अधिकारियों व वरिष्ठ व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञ रहते हैं। धार्मिक कार्यों में ये कट्टर नहीं होते, बल्कि मध्यम मार्गी होते हैं। ये अपनी शकी मिजाज तथा कानों के कुछ कच्चे होते हैं। सामान्यतया सिंह लग्न के जातकों की पुत्रों की संख्या कम होती है, लेकिन जो संतति होती है वह कुल दीपक होता है। ये माता पिता के दुलारे तथा अनेक मित्र युक्त होते हैं। इन्हें भ्रमण में अधिक रुचि होती है। ये विशाल हृदय तथा उदार मन वाले होते हैं। इस तरह से ये हमने बात की सिंह लग्न के जातकों की विशेषताएं। अब बात करते हैं भावेशों की शुभता के बारे में। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की। तो सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य लग्नेश हो जाते हैं, इसलिए पूर्ण सुफलदायक और कारक रहेंगे। जब भी सिंह लग्न की जातकों की सूर्य की दशा अंतर्दशा आएगी, ऐसी स्थिति में इनको हर प्रकार से लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की। सिंह लग्न की कुंडली में चंद्रमा द्वादशेश हो जाते हैं। द्वादशेश होने से चंद्रमा यहां ये तटस्थ रहेंगे। अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल सिंह लग्न की कुंडली में हो जाते हैं चतुर्थेश और भाग्येश, नवमेश। तो पापग्रह केंद्रेश होने से, जैसा कि आपको नियम पहले बताया था, यदि पापग्रह केंद्रेश होंगे तो उन पापग्रहों की शुभ फल जो है ये देने वाले हो जाते हैं। तो एक तो ये हो गया कि चतुर्थेश मंगल जो है पापग्रह है, एक अशुभ बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि मंगल जो है साथ ही साथ भाग्येश भी हो गए। तो इसीलिए मंगल की जो शुभता है सिंह लग्न की कुंडली में और भी बढ़ जाती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सिंह लग्न की कुंडली में मंगल पूर्ण कारक ग्रह होकर जातक को सुख, धन, व्यवसाय तथा स्वास्थ्य में वृद्धि करेगा। अब बात करते हैं बुध की। बुध यहां पर देख रहे हैं द्वितीय से। बुध द्वितीय होने के साथ साथ जो है एकादशेश भी है। तो अतः दोषी होने से बुध को जो है त्रिषट आय, एकादश भाव का स्वामी होने से बुध को जो है अकारक, ये दोष लग गया, जिसके कारण जो है बुध अकारक हो गया। लेकिन आर्थिक क्षेत्र में, क्योंकि ये धनेश होने के कारण जातक को आर्थिक क्षेत्र में शुभ फल प्रदान करेगा। अब हम बात करते हैं गुरु की। जैसा कि आप देख रहे हैं सिंह लग्न की कुंडली में गुरु यहां पर है पंचमेश और अष्टमेश। अब जैसा बताया आपको पहले कि यहां पर त्रिकोण के स्वामी होने के कारण गुरु पांचवें घर के स्वामी हैं, ये त्रिकोण स्थान है, पंचमेश और अष्टमेश। तो पंचमेश होने के कारण जहां पर गुरु की स्थिति शुभ है और वहीं अष्टमेश होने के कारण यहां यह गुरु दूषित हो गया। लेकिन पंचमेश होने से इनके अष्टमत्व दोष में कमी अवश्य हुई है। गुरु को अष्टमत्व का दोष न्यून हो जाएगा क्योंकि पंचमेश होने की वजह से। इसलिए हम गुरु को यहां पर अकारक नहीं कह सकते। गुरु जो है यहां पर क्या रहेंगे, साधारण रूप से जो है अकारक रहेंगे क्योंकि अष्टमेश होने के कारण। परंतु यदि कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है तो ऐसा गुरु जातक को अपनी दशा और अंतर्दशा में बुद्धि व संतान पक्ष में लाभ देगा। अब बात करते हैं शुक्र की। सिंह लग्न की कुंडली में
शुक्र जो है जहां देख रहे हैं आप, यहाँ तृतीय से और यहाँ पर दशमेश है। तो तृतीयेश और दशमेश होने, दशमेश तो शुभ ग्रह होने से वैसे ही जो है ये दूषित हो गया, जैसे नियम बताया आपको, क्योंकि शुभ ग्रह यदि केंद्रीय से होता है तो उसके शुभत्व में न्यूनता आ जाती है, कमी आ जाती है। और दूसरी बात हो गई कि त्रि, षट और आय, तीसरे घर का स्वामी भी यहाँ शुक्र हो गया, और तीसरे घर का स्वामी होने से यह अकारक हो गया। अतः सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र जो है वो पूर्ण रूप से दोषी हो गया। अतः इस कुंडली में शुक्र अकारक होकर के जातक को छल, कपट व क्रोध प्रदान करेगा। जब जब इसकी दशा अंतर्दशा आएगी, ऐसी स्थिति में इसके साथ धोखा हो सकता है, क्रोध की अधिकता बढ़ सकती है और कपट की प्रवृत्ति हो सकती है। अब हम बात करते हैं शनि की। अब ये है सिंह लग्न। सिंह लग्न में शनि जो है हमारे वो हो जाते हैं षष्ठेश और सप्तमेश। ठीक है, तो यहां पापक ग्रह होने से सप्तमेश के रूप में शनि तो शुभ हो गया, और इसकी जो अर्जित शुभता है वो षष्ठेश होने से नष्ट हो गई। इसलिए शनि जो है सिंह लग्न की कुंडली में अशुभ और अकारक रहेगा। तो इसलिए हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य, मंगल दोनों ही जो है ये कारक ग्रह रहेंगे। बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये अकारक ग्रह रहेंगे, जबकि चंद्रमा तटस्थ भाव के रूप में यहां पर विद्यमान रहेंगे। तो प्रिय मित्रों, यह था सिंह लग्न की कुंडली में उत्पन्न जातकों की विशेषताएं एवं भावेशों की शुभाशुभता। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।